ओके, मूविंग है, आगे चलते हैं। चार्ज पार्टिकल के बारे में पढ़ना था, तो बहुत सारे केसेस हमने जो स्टडी किया, सिंपल केसेस हमें स्टडी करना है, जानना है। दूसरा केस हमें क्या स्टडी करना है कि चार्ज पार्टिकल मूव तो कर रहा है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में मूव नहीं कर रहा है। द पार्टिकल इज नॉट मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड और परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मीन्स चार्ज इज नॉट मूविंग in same direction of the magnetic field or perpendicular direction of the magnetic field, means charge particle is moving at an angle which is not either 0 degree, 90 degree or 180 degree। जिस एंगल पे कोई चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, वो 0 डिग्री भी नहीं है, 90 डिग्री भी नहीं है, 180 डिग्री भी नहीं है। मतलब ये तीनों एंगल को छोड़ के बाद बाकी सारे एंगल हैं, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, जो कुछ भी है वो इन सब एंगल्स को छोड़ करके बाद बाकी सारे एंगल हैं। तो यहाँ पे डायग्राम में दिखा रखा है कि एक्स एक्सिस के तरफ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन हमने दे रखा है। इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने वाई एक्सिस ड्रॉ किया है और इन दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने जेड एक्सिस को ड्रॉ किया है। मीन्स ऑल दिस एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये जितने सारे एक्सिस हैं एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, मतलब 90 डिग्री पे है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जो आप लोग पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में, जानते ही हैं इसके बारे में। तो हमने यहाँ पे ये जो पाथ बनाया है, देखिए पहले ये पाथ अभी दिया हुआ नहीं है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड हमने दिया। तो सबसे पहले ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सिंपल हमने डायरेक्शन बता दिया। फिर एक लाइन ऐसा भी ड्रॉ करना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, लेकिन मैंने बी दे दिया, एक तीर निशान खींच के बता दिया। मीन्स हियर बी इज ए यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी कांस्टेंट है एंड मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, दोनों चीज कांस्टेंट है। तो यहाँ सवाल ये है कि कैसे एक चार्ज पार्टिकल का पाथ होता है, इसमें क्या सर्कुलर पाथ होगा, कैसा पाथ होगा, वो हमें समझना है। तो मान लीजिए ये हमने ओरिजिन दे रखा है, ये मान लो कि ओरिजिन पे हमने चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, यहीं से हमने एक v स्पीड से प्रोजेक्ट किया और वो v स्पीड जो है वो थीटा एंगल एक्स एक्सिस के तरफ है। मान लो हमने v स्पीड से इसे प्रोजेक्ट किया और थीटा एंगल एक्स एक्सिस की तरफ है। तो स्पीड वेक्टर या वेलोसिटी वेक्टर का एक कंपोनेंट v cos थीटा x डायरेक्शन में है। मींस स्पीड इन x डायरेक्शन दिस इज इक्वल टू vx एंड v sin थीटा इज इक्वल टू vy। ये हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमने वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व किया दो रेक्टेंगुलर, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में, पहला कंपोनेंट v cos थीटा, दूसरा कंपोनेंट v sin थीटा। तो हमने यहाँ पे इन दोनों पार्ट को यहाँ पे अलग अलग करके देखा, पहला है v cos थीटा और दूसरा है v sin थीटा। सवाल अब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने v sin थीटा दे रखा है। मतलब ये जो आप vy देख रहे हो यही परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, यही परपेंडिकुलर वेलोसिटी है। मतलब परपेंडिकुलर वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि एक ऐसा वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो। किसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, अगर हमने v परपेंडिकुलर लिख दिया मींस वेलोसिटी व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी वेक्टर होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड v sin थीटा। v sin थीटा यही v sin थीटा एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर में, यही v sin थीटा फोर्स एक्सर्ट करेगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, जिसके वजह से चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा, सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा ऑलवेज फॉरएवर। The charge particle will move in circular path only due to this perpendicular velocity. This perpendicular velocity will force the charge particle to move in circular path. In circular path मतलब अगर हमने प्लेन बना देते हैं तो XY प्लेन में सर्कुलर पाथ में एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है अंडर द मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स की हमने बता दिया था कि मैग्नेटिक फोर्स जो है यहाँ पे हमने बता दिया था R इज इक्वल टू एम वी परपेंडिकुलर बाय क्यू वी, एम वी साइन थीटा बाय क्यू वी। तो फोर्स के बारे में बता चुका था कि जो सेंटीमीटर फोर्स है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है भाई, तो वो मैग्नेटिक फोर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। और चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, जिसके वजह से चार्ज पार्टिकल के मूवमेंट के वजह से वहां उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स का एक्सर्शन होता है। मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है, एक्सर्ट करता है, जिसके वजह से पार्टिकल कॉन्स्टेंटली सर्कुलर पाथ में मूव करता रहता है। ये बात तो क्लियर हो गई, एक बात तो क्लियर हो गई कि ये वेलोसिटी का एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट में यही बार बार सर्कुलर पाथ में मूव करवाता रहेगा, चार्ज पार्टिकल को मूव करवाता रहेगा।
दूसरा वेलोसिटी क्या है? दूसरा वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट है v cos थीटा। ये जो v cos थीटा है ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में है। ये जो v cos थीटा है ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में है और इसका कोई भी योगदान नहीं होता फोर्स एक्सर्ट करने में, कोई योगदान नहीं होता, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता। दिस फोर्स डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द मैग्नेटिक फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसके द्वारा कितना आ रहा है? 0, और इसके द्वारा कितना आ रहा है? मैंने आपको बता दिया कि mv sin थीटा बाय क्या? mv sin थीटा जो फोर्स आता है वो आप जानते ही होंगे, है ना? जो फोर्स आता है QVB लिखते हैं ना, QVB लिखते हैं, तो QVB जो लिख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ लिख QV परपेंडिकुलर इनटू मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह से हम लिखते हैं। चलिए ये बात समझ में आ गई। आगे चलिए सोचिए कि अगर ये वेलोसिटी वेक्टर एक्स डायरेक्शन में है तो इधर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है। पहला बात ये, चलिए कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं हो रहा है मतलब इस वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है, मतलब ये वेलोसिटी ऐसा का ऐसा ही रह रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है जो सर्कुलर पाथ में कॉन्स्टेंटली मूव करवा रहा है, जिसके वजह से चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहती है। दूसरा फैक्टर ये v cos थीटा ये कांस्टेंट है, क्योंकि स्पीड हमने कांस्टेंट रखा है, थीटा कांस्टेंट है, मतलब ये क्वांटिटी क्या है? कांस्टेंट है। अगर ये क्वांटिटी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट होने की वजह से इस डायरेक्शन में स्पीड चेंज होने वाली नहीं है, मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में भी मूव कर रही है प्लस लीनियर मोशन भी है, दोनों मोशन है यहाँ पर। तो YZ प्लेन में सर्कुलर पाथ है और XZ और XY प्लेन में साइनोसॉइडल पाथ है, मतलब इसको आप 3 डायमेंशनल मोशन समझ सकते हो। सर्कुलर मोशन जैसे स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग टाइप का समझो, ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग को क्या करते हैं? स्प्रिंग धीरे धीरे ऊपर जाता है, धीरे ऊपर जाता है। 3 डायमेंशनल बॉडी है, 3 डायमेंशनल मोशन है। इसमें एक कंपोनेंट ये v cos थीटा है, वो क्या करेगा? ये v cos थीटा जो है उस वेलोसिटी वेक्टर वो वैसा का वैसा ही रहेगा, बाद में क्या करेगा? सर्कुलर पाथ में मूव करवाता रहेगा। तो चलिए यहाँ पर हमारा सवाल ये है कि टाइम पीरियड क्या है? व्हाट इज द टाइम पीरियड? जो हमारा पाथ अभी आ रहा है इस तरह के पाथ को हम हेलिकल पाथ कहते हैं, इस तरह के पाथ को हम हेलिकल पाथ कहते हैं, जिसको हम शॉर्ट में हेलिक्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हेलिक्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन दिस सिचुएशन इज इक्वल टू 2 पाई r बाय v परपेंडिकुलर, v पैरेलल नहीं, v परपेंडिकुलर, 2 पाई r बाय v परपेंडिकुलर यहाँ लिखेंगे 2 पाई r, v परपेंडिकुलर v sin थीटा, यहाँ लिखेंगे 2 पाई m बाय qv। ये हमारा टाइम पीरियड आता है। इस तरह से हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। ये साइनोसॉइडल ग्राफ भी है, सर्कुलर पाथ भी है, तो इस तरह से हम लोग चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पे साइनोसॉइडल तो है, पिच क्या है? हाउ विल यू डिफाइन द पिच? पिच कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, पिच कैसे डिफाइन करेंगे? ये देखिए, पिच इज द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। एक रोटेशन में मान लो कि यहाँ चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ पे कवर करेगा ना, एक रोटेशन कंप्लीट हो जा रहा है। तो वन कंप्लीट रोटेशन में जो लीनियर पाथ कवर कर रहा है ना, जो लीनियर पाथ कवर कर रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? हेलिक्स कहते हैं। हेलिक्स, सॉरी, पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ द हेलिक्स मतलब क्या होता है? लीनियर डिस्टेंस। Linear distance covered in one rotation. Linear distance covered in one rotation is equal to p, that is equal to v cos theta, t into v cos theta टाइम है भाई, और ये क्या स्पीड है, तो पिच निकल जाएगा, डिस्टेंस होता है 2 पाई m by qv, v cos theta। इस तरह से हम पिच भी निकाल सकते हैं। जो भी न्यूमेरिकल आएंगे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और इसका कहाँ कहाँ यूज होता है वो भी हम लोग आगे चल करके वीडियो में स्टडी करेंगे। तो ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था, इस टॉपिक में कहानी ये थी कि चार्ज पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया था मैग्नेटिक फील्ड में, लेकिन वो चार्ज पार्टिकल न परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड है न पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन एक ऐसे एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं जिसका एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और वो परपेंडिकुलर कंपोनेंट ही सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। जो पैरेलल वाला कंपोनेंट है उसका लीनियर डिस्टेंस लेके जाता है, और वो लीनियर डिस्टेंस को हम टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पिच निकल जाता है। दिस इज कॉल्ड पिच। ये पिच कहलाता है। लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच ऑफ द हेलिक्स।
हेलिक्स का पिच क्या कहलाता है? लीनियर डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन दैट इज इक्वल टू टी भी cos थीटा। टी भी cos थीटा, टी भी तो याद रहेगा, cos थीटा निकलेंगे 2 पाई m बाई क्यू भी cos थीटा। इस तरह से हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अब हम यूज करेंगे, फिर आगे हम लोग चलेंगे। ओके।